डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का शुरुआत करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद जो बच्चों का एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। बहुत सारे बच्चों को तो जो है पूरा सेमेस्टर पढ़ने के बाद भी ऑर्डर और डिग्री के बीच कन्फ्यूजन बना ही रह जाता है। उसको आज हम लोग पहले यही समझेंगे। उसके बाद इसका डेफिनेशन, प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वह देखेंगे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन जब कोई फिजिकल प्रॉब्लम को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली इफ वी कन्वर्ट एनी काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम, बिकॉज फिजिकल प्रॉब्लम को हम लोग देख पाते हैं, छू पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। बट किसी भी चीज़ को समझने का तीन तरीका होता है, फिजिकल, मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल। तो अभी हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल को। तो फिजिकल प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, क्या गणित है उसका, वो हम लोग समझेंगे। और जब हम मैथमेटिक्स में उसको कन्वर्ट कर देंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम लोग समझेंगे। तो आइए एक एक चीज़ समझें। और साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। देखिए दोस्तों, अभी तक जो है हम लोग जो पढ़े हैं, कोई भी इक्वेशन हो, व्हाट एवर बी द लीनियर इक्वेशन, सपोज y इक्वल टू, सपोज कीजिए कि मान लीजिए 4x है, ये इक्वेशन है। ये सिंपल एल्जेब्रिक बोल सकते हैं। लेकिन डिफरेंशियल क्या है, जब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या, जब आप डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में निकालते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मीन्स कि एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफिनेशन की यदि आप बात करेंगे तो यही डिफिनेशन हम लिख देते हैं क्या, इक्वेशन विच इन्वॉल्व, अब मैं शॉर्ट में लिखता हूं ताकि समझने से अपने को मतलब है, ठीक है ना, इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, अब जरा सा समझिए। जैसे कोई इक्वेशंस है, ठीक है ना, अब इस डिफिनेशन को जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे ब्रेक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे e टू द पावर x dx है प्लस e टू द पावर y dy। ये d क्या इंडिकेट करता है, आपका डिफरेंशियल। ये एक इक्वेशन हो सकता है। या आप सुने होंगे, देखे होंगे, डी स्क्वायर एक्स, सॉरी डी स्क्वायर वाई अपन डी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 मान लीजिए। आप ये भी देखते होंगे y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, प्लस 4x डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। इस तरह से कोई भी इक्वेशन यदि बनता है, ठीक है ना, या इस तरह आप देखते होंगे, ये तो अभी आपका y और x, y x कहाँ से आ गया, जब भी हम लोग किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो ये x हो गया और ये y हो गया। ये डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली क्या शो करता है, स्लोप शो करता है, ठीक है ना। ये आप देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका, ये पूरा पार्ट y था तो छोटा सा पार्ट क्या हो गया डी वाई, और ये छोटा सा पार्ट क्या हो गया, ये पूरा तो x डायरेक्शन में था, ये डी एक्स। यहाँ से जो एंगल आप निकालते हैं थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। आप पढ़े हैं कि नहीं, टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यदि थीटा का वैल्यू बहुत कम हो तो टेन थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू थीटा, एंड दैट विल बी नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। यही डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका, यही जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, ठीक है, यही डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली क्या है, आपका स्लोप है। यही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया आपका, स्लोप हो गया। अब यहाँ पर ये सब क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशंस। और भी कई तरीके का है। अब यदि इस y मतलब मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, और या x कोई डिस्टेंस है, इसको हम t के टर्म्स में, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो ये इस तरह का एक इक्वेशन आपका बन सकता है। इसमें आपका cos अल्फा t, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक
और डिफरेंशियल, तीनों का यहाँ कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी कुछ आपको दिखाते हैं। ये डेल यू, यू क्या है आपका वेलोसिटी, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, प्लस ठीक है वाई डेल यू अपन डेल वाई इक्वल टू 2u, ये भी एक इक्वेशन है। क्या है का इक्वेशन है, आप स्पीड एंड टाइम के रिस्पेक्ट में, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, स्पीड डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, स्पीड डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में। ठीक ना, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिकली दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जहां पे डी वाई या डी एक्स ऐसा कुछ दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक ना, अब बात आती है दो तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन का भी जो है शादी हुआ। ठीक ना, डिफरेंशियल इक्वेशन की शादी हुई। ठीक ना, और इसके दो बच्चे, कौन कौन से बच्चे हैं दोस्तों, एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन that which involve differential coefficient have reference to single independent variable, ध्यान रखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स सिंगल, क्या सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन्वॉल्व्स सिंगल इंडिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल इसका दे देंगे आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि y इक्वल टू, ठीक है ना, 4ax है सपोज कीजिए, तो y जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे सिर्फ, तो सिंगल है और इंडिपेंडेंट भी है। पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है ना, यहाँ पे टू और मोर वेरिएबल्स, देयर विल बी टू और मोर वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी है, मतलब x पे भी डिपेंड कर रहा है और t पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये इक्वेशन बनेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। ये अब आप समझ गए होंगे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जहां भी डी लगा हो, डी मतलब क्या, या डेल्टा भी कई जगह इस तरह से थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं तो डेल्टा उसको बोलते हैं, तो उस क्या हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर हम लोग समझ गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो ये हो गया। अब हम लोग समझे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। ठीक है, तो ऑर्डर एंड डिग्री की जब बात करते हैं किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री। डिग्री वही है जो आप बीटेक की डिग्री लेते हैं, बीएससी की डिग्री लेते हैं, बीई की डिग्री लेते हैं, ठीक है ना, पीएचडी की डिग्री लेते हैं, सिमिलर डिग्री वही है। जब डिग्री की बात करते हैं तो देखिए सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपका, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स है। अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, y इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पर आपका है 4ax²। अब ये सब चीज़ तो समझा चुके हैं। जब एक बार आप डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो 8ax होगा कि नहीं, और फिर से एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8a। अच्छा, यहाँ पर दो चीज है, ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, y फिर डी वाई बाई डी एक्स, फिर आप निकालते हैं क्या, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर डी क्यू अपन, आप करते जाएंगे, मतलब कि इसको डिफ्रेंशिएट आप करेंगे ना, डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यू, तो क्या हो जाएगा 0। ये सब चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं बार बार, ठीक है ना, तो इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपियरिंग इन इट कॉल्ड ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव, इट इज कॉल्ड डेराइवेटिव। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, डेराइवेटिव। ठीक है,
बहुत अच्छे से समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं, डेराइवेटिव। तो दिस इज द फर्स्ट डेराइवेटिव, सेकेंड डेराइवेटिव, थर्ड डेराइवेटिव, फोर्थ डेराइवेटिव, एंड इट इज कॉल्ड बेसिकली, इट इज कॉल्ड ऑर्डर। ध्यान से समझिए, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, थर्ड डेराइवेटिव मीन्स थर्ड ऑर्डर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं यदि चाहूँ लिखना तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या, थर्ड डेराइवेटिव। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी को, ठीक है ना, इसी को यदि हम dy बाई डी एक्स तो निकाले, dy बाई डी एक्स निकाले और इसके ऊपर इस तरह से स्क्वायर चढ़ा दिए, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों बराबर ही तो है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये बराबर नहीं है, तो ये है आपका सेकेंड ऑर्डर, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड डेराइवेटिव, और ये है सेकेंड डिग्री, क्या है, सेकेंड डिग्री। तो ये सेकेंड डिग्री ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, सेकेंड डिग्री ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, आ रही बात समझ में, ठीक है। जैसे कोई डी ए स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर ऑफ, सॉरी, सेकेंड डिग्री ऑफ सेकेंड ऑर्डर, अरे बस समझ में, सेकेंड ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री, इस चीज को बहुत अच्छे से संभाल के रखना है, ध्यान देना है, ठीक है, अदरवाइज क्या होगी, दिक्कत जाएगी। उसी तरह से कोई आपको बोल सकता है डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यू, तो ये क्या है आपका थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री है, ठीक है। अब इसी डी क्यू वाई पर, ठीक है ना, डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यू जो आपने लिखा, इसके ऊपर हम स्क्वायर चढ़ा दिए, तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर तो है, सेकेंड डिग्री हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर सेकेंड डिग्री, ठीक है। यदि इस पे क्यूब चढ़ा दिए तो थर्ड ऑर्डर थर्ड, तो अब ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऑर्डर एंड डिग्री का कॉम्बिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक आध इक्वेशन आपको लिखते हैं, ठीक ना। सपोज कीजिए कि कोई इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन क्या है, मान लीजिए वाई डी वाई अपन डी एक्स प्लस, ठीक ना, एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0 सपोज कर लीजिए। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, जो हाईएस्ट है इसमें। इसी तरह से कोई इक्वेशन है, सपोज कीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है, सपोज कीजिए कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का क्यूब है, क्यूब है कि नहीं, इक्वल टू आपका कोई कांस्टेंट डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का क्यूब है, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड डिग्री, सेकेंड ऑर्डर थर्ड, सॉरी हाँ, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड डिग्री। तो ये जो इक्वेशन कोई आपसे पूछता है, तो सेकेंड ऑर्डर, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर, जिस ऑर्डर पर हाईएस्ट ऑर्डर पर जो हाईएस्ट डिग्री होगा उससे इक्वेशन को इंडिकेट करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि सर इसको तोड़ेंगे तो ये तो 2⁻³ कहीं आएगा तो 6 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर 6 डिग्री नहीं, ऑर्डर कौन सा हाईएस्ट है, सब हाईएस्ट पकड़ेंगे। तो पहले सेकेंड ऑर्डर पकड़ लिए तो फर्स्ट ऑर्डर गायब हो गया, चाहे इसके ऊपर 10 रहे कि 20 रहे, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। अपने को फर्क क्या पड़ता है कि हाईएस्ट ऑर्डर पर कितना डिग्री है, तो सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड डिग्री इक्वेशन, ठीक है। आई थिंक कि ये अब आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर किसको बोलते हैं और डिग्री किसको बोलते हैं। सिंपल डेराइवेटिव रहेगा, सिंपल डेराइवेटिव रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर। और उस डेराइवेटिव पे, उस डेराइवेटिव पे जो आपका टू दी पावर रहेगा उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इसमें कहीं कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए मेरे समझ से। तो ये ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट आप समझ गए,
ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री के कॉन्सेप्ट समझ गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लाइफ में क्या है। कोई पूछता है व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ठीक है ना डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, अब प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, ठीक है ना। तो आप लाइफ लॉन्ग कितनी भी, चाहे सपोज करिए कि इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की बात करें तो व्हाट एवर इज योर ब्रांच, ठीक है ना, आपकी ब्रांच चाहे आपका मैकेनिकल हो सुपर डुपर ब्रांच, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपका सिविल हो और कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस हो या आपका आईटी हो, कोई भी ब्रांच हो, ठीक है ना, एवरीवेयर देयर इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बिना डिफरेंशियल इक्वेशन का आप एक अच्छे इंजीनियर चाहे कोई भी स्पेशलाइजेशन हो आप बन ही नहीं सकते। यदि हम मैकेनिकल की बात करें, ठीक है ना, तो बेंडिंग ऑफ बीम है आपके घर में, ये इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं कि आप डेली देखते हैं, ये आपका सपोर्ट है या कोई ब्रिज है, अब इसके ऊपर आप जब लोड लगाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये बेंड होगा, ये कुछ इस तरह से बेंड होगा। ये कितना बेंड हुआ, ठीक है ना, ये निकालने का जो तरीका है इस एक्सिस से, यही एक्सिस हुआ, ये जो आपका निकालने का जो तरीका हुआ ना, यहाँ पर देखिए कितना डिफ्लेक्शन हुआ, ये डिफ्लेक्शन भी आपको याद हो, ठीक है ना, तो आप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शंस इवन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से ही निकालने में मजा आता है। ठीक है, तो जो भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसको हम लोग जो है, चाहे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वायर है, आप एक पोल पे वायर देखते हैं, दूसरे पोल पे पहले तो बहुत टाइट रहता है, समय के साथ धीरे धीरे ये क्या होता है, लूज हो जाता है, ऐसे बेंड हो जाता है कि नहीं, कितने साल के बाद बेंड होगा, ये बेंडिंग कब आएगा, कब टूट जाएगा, ये भी आप जो है किससे निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से ही निकालते हैं। कहने का मतलब है कि व्हाट यू डू, ठीक है ना, क्या करते हैं आप, फिजिकल प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिकल में डिफरेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आप देखेंगे तो देयर आर थ्री थिंग्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला क्या है आपका, पहला आपका ये है कि आप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कन्वर्ट करते हैं फिजिकल सिचुएशन को, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट फिजिकल प्रॉब्लम इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम यहाँ मैथमेटिकल लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि डिफरेंशियल हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल में करना है तो हम डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जब आप फिजिकल प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडलिंग। दोस्तों आप मॉडलिंग एंड सिमुलेशन का नाम जरूर सुने होंगे, और नहीं सुने होंगे तो इंजीनियरिंग में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड मॉडलिंग। ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता है, जब एक बार आप कन्वर्ट कर दिए, देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, ऑफ गिवन प्रॉब्लम। आप क्या निकालते हैं, उसको जो है सॉल्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, एंड देन यू हैव टू इंटरप्रेट, ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग रिजल्ट एंड डिस्कशन बोलते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि फिजिकल से आपने मैथमेटिकल किया, मैथमेटिकल को सॉल्व किया, और इसका जो रिजल्ट आएगा मैथ का, तो मैथ का रिजल्ट तो मैथ वाले ही फॉर्म में आएगा, मैथमेटिकल फॉर्म में आएगा, लेकिन आपको मिला क्या था, फिजिकल, तो फिर मैथमेटिकल को आप फिजिकल वे में समझाते हैं,
इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, हाउ डू यू इंटरप्रेट, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे आप जो है एक सिंपल किसी कॉलोनी में एक सर्वे होता है कि आप पता कीजिए कि इस कॉलोनी में कितनी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन कितना गलत होता है, जिसको मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं है तो इंटरप्रिटेशन कितना गलत होगा कि आप पता कीजिए किसी कॉलोनी में कितने जो है महिलाएं जो है प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। अब पूरे कॉलोनी में मान लीजिए कि 100 महिलाएं हैं, ठीक है ना, उसमें 10%, ठीक है ना, 10 महिला जो है प्रेग्नेंट है। अब ये आपका मैथमेटिक्स हो गया 100 और 10, प्रेगनेंसी क्या हो गया, फिजिकल थिंग्स, और ये 100 में 10 निकला, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज में नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं कि अब आपको आउट ऑफ 100 10 लेडीज आर प्रेग्नेंट, ठीक ना, तो ये आपका जो है डिफरेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन लोगों ने क्या किया कि अच्छा 100 में 10 मतलब ईच एंड एवरी लेडीज आर 10% प्रेग्नेंट। इंटरप्रिटेशन आप समझिए, एक जगह हम बोल रहे हैं कि आउट ऑफ 100 10 लेडीज आर प्रेग्नेंट, और जब इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ईच एंड एवरी लेडीज आर 10% प्रेग्नेंट। तो ऐसा कोई होता है क्या, कोई प्रेग्नेंट होगी तो या तो 100% होगी या नहीं होगी, लेकिन यू कांट से कि ईच एंड एवरी लेडी इज 10% प्रेग्नेंट। तो ये मैथमेटिक्स का लोचा है। लोचा मतलब क्या कि जब आप इसको नहीं समझते हैं इंटरप्रिटेशन को, तो आप गलत तरीके से सही चीज को भी गलत तरीके से समझाते भी हैं और समझते भी हैं, ठीक ना। तो आई थिंक हम क्या कहना चाह रहे थे आप समझ गए होंगे कि इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक ना। अब पहला पार्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे अपन। फॉर्मेशन करते हैं तो कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको बताए थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, और जो पार्शियल होता है 2 एंड मोर देन 2 वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो एनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेसिकली एन अटेम्प्ट टू एलिमिनेट सर्टेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम ए रिलेशन इन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल नहीं रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट भी रहेगा, ठीक ना। उसी तरह से पार्शियल डिफरेंशियल में भी जो है कुछ आपके कांस्टेंट रहेंगे, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और कुछ आपके वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक ना। अब इसमें जो है आपका प्रॉब्लम जो आएगा, फिजिकल भी प्रॉब्लम आ सकता है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है ना, या कोई भी हो उसको ट्रांसलेट करेंगे किसमें, मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। ट्रांसलेट, आप बचपन में पढ़े होंगे ना कि हिंदी के वाक्य दे दिए जाते थे एंड ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, ठीक है ना, तो ट्रांसलेट इनटू मैथमेटिक्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। क्या कहता है क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन बाई x इक्वल टू, आपको दिया हुआ है a cos n t प्लस अल्फा, ठीक है ना। अब समझिएगा, आप बचपन में पढ़े होंगे 11th-12th क्लास में, ठीक है। क्या x क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, a क्या हो गया एम्पलीट्यूड, n क्या नंबर ऑफ साइकिल, t क्या हो गया टाइम, ठीक है, और अल्फा क्या हो गया लीड एंगल, ठीक है। तो यहां पर आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है क्या है, एम्पलीट्यूड है और अल्फा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, तो dx बाई dt कर देंगे इसको, और ये आपको आता है a, और cos का क्या होगा माइनस साइन,
तो माइनस साइन और एन टी प्लस अल्फा इंटू टी का एन, हो गया कि नहीं। और यहाँ पर आप निकालेंगे एक बार और, इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, ध्यान दीजिए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन का क्या होगा, कॉस एन टी प्लस अल्फा इंटू एन अगेन आ गया तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, मतलब माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन टी प्लस अल्फा। ए कॉस एन टी प्लस अल्फा को क्या लिखते हैं, देखिए तो एक्स लिख सकते हैं, तो माइनस एन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या। और ये डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी याद हो आपको, और ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन, ठीक ना। तो अब क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है। या इसी को आप क्या लिख सकते हैं इक्वेशन में, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए भी गायब हो गया और अल्फा भी गायब हो गया कि नहीं। तो दिस इज इट इज द डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच स्टेट्स दैट एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी जो है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एक्स क्या है आपका, डिस्टेंस है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से इक्वेशन आप क्या करते हैं, डिफरेंशियल में कन्वर्ट करके आप एनालिसिस करते हैं। तो ये क्या था, प्रैक्टिकल अप्रोच टू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आपने क्या किया प्रैक्टिकल अप्रोच में कि फिजिकल प्रॉब्लम को डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक ना। अब इसका सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट है क्या, सॉल्यूशन, और थर्ड पार्ट है इंटरप्रिटेशन। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो अब वो भी थोड़ा सा समझते जाइए, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर लिखते हैं हम क्या, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक चीज आप यहां समझ गए, ठीक ना, कि इसको आपने कन्वर्ट कर दिया, जो आपका एक इक्वेशन था क्या, x इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस अल्फा था या नहीं, इसको आपने कन्वर्ट किया और इसका इक्वेशन निकाले हैं आप। देखिए यहाँ पर आप क्या निकाले हैं, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये आपने इक्वेशन निकाला, ठीक है। अब ये जो है कहलाता है जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आप निकाले हैं, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अब दो तरह का सॉल्यूशन भी होता है, आपको हम आगे चल करके बताएंगे। ये जनरल सॉल्यूशन होता है और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसको आप रफ लैंग्वेज में स्पेशल बोल सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक ना, ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ ए ठीक है। अच्छा, कोई पूछता है कि इसमें ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या है 1, ऑर्डर कितना है 2, तो ये भी आप ध्यान रखिए, आपको हम पढ़ा चुके हैं सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक ना। डेराइवेटिव मतलब ऑर्डर और टू दी पावर क्या हो गया, डिग्री, ठीक है। तो दिस इज दी जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात किए थे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये होता है कि पर्टिकुलर यदि वैल्यू हम दे दें अल्फा का और ए का, तो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक ना, समझिएगा। ये था आपका जनरल सॉल्यूशन। व्हाट अबाउट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यदि पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू आपका था a cos
ठीक है ना, क्या एन टी प्लस अल्फा था। यहाँ पर यदि हम x इक्वल टू 20 कॉस एन टी प्लस पाई बाई 4 कर दे तो यही क्या हो गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना, there will have some value of any arbitrary constant. Differential equation may sometimes have an additional solution which cannot be obtained from the general solution or either by particular solution. कई बार ऐसा भी होता है कि arbitrary value यहाँ दिया नहीं है जिसको कि आगे चल करके हम लोग बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, ठीक ना, या कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया है जो निकल ही नहीं रहा है। ऐसे सॉल्यूशन को हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना, उसको जब हम इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर यह हमारा पॉइंट नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से एक निकल करके आता है आपका ज्योमेट्रिक मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं और ज़्यादा दूर इसको हम नहीं ले जाएंगे, आपको थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझाते हैं कि कोई भी आपका एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और इसमें कोई भी एक लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन एक्स और वाई डायरेक्शन में कितना भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं एक शॉर्ट लेंथ के लिए निकालते हैं। तो ये क्या हो गया डी एक्स और ये शॉर्ट लेंथ के लिए डी वाई, तो ये क्या हो गया आपका एंगल थीटा, हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर यदि आप थीटा निकालते हैं दोस्तों, तो अभी हम बताए थे टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस डी वाई अपन डी एक्स, या आप टेन थीटा, थीटा जब बहुत छोटा वैल्यू हो तो टेन थीटा जो है विल बी इक्विवेलेंट टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या है स्लोप, ठीक ना। और इस स्लोप को हम लोग डिफरेंशियल में इंडिकेट करते हैं किसी लाइन के लिए m से, ठीक है, m से इंडिकेट करते हैं। जैसे आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़े होंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जब एम एक्स प्लस सी की बात करते हैं, जब एम एक्स प्लस सी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर m कहाँ गया और x कहाँ गया, ध्यान दीजिए। इसको जब आप आगे बढ़ाते हैं तो ये कहीं यहाँ पर कटेगा, तो ये जो आपका लेंथ हुआ ना इतना सा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हुआ इसको बोलते हैं c, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। और ये जो एंगल हुआ क्या थीटा, जो एंगल यहाँ वही एंगल यहाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या स्लोप, दैट इज m। तो यहाँ m इज नथिंग बट क्या है टेन थीटा, और कुछ नहीं है, क्या है। अब इसके ऊपर भी हम लोग बहुत सारे लेक्चर पढ़े हैं जो आपको इसी मैथमेटिक्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक ना, कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, व्हेन व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ टू कर्व व्हेन इट विल इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक ना। तो ये सब हमारा था कॉन्सेप्ट, ठीक ना। अब इसमें बहुत सारे इक्वेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यहाँ भी हम निकालेंगे। ये x और ये इसका मान लीजिए x1 y1 क्या है आपका कोऑर्डिनेट, इसका क्या है x2 y2, तो ये सब हम पढ़ा चुके हैं कि m कैसे निकालते थे, क्या y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, ये सब निकाल चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब जो है आज जितना पढ़े उसको एक बार और हम जो है थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि हम लोग क्या क्या पढ़े, ठीक है। तो इसको अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए हम शुरुआत कहाँ से किए थे और अंत कहाँ किए, इसको देखिए। ए वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, शुरुआत हमारी बहुत अच्छी हुई है, इसको पहले दिमाग में सेट कर लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री क्या है। पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो जहाँ भी डी इन्वॉल्व हो, सिंपल रफ लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं कि जहाँ भी डी इन्वॉल्व हो वो क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आपको बताए थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की शादी हुई और इसके दो बच्चे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि सिंगल वेरिएबल है किसी इक्वेशन में तो उसको ऑर्डिनरी बोलते हैं, और एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो क्या बोलते हैं उसको पार्शियल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपका कोई इक्वेशन दिया हो y के फॉर्मेट में, तो आप पहली बार डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डेराइवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या हो गया सेकेंड डेराइवेटिव
या सेकेंड ऑर्डर, फिर थर्ड किए तो थर्ड डेराइवेटिव एंड थर्ड ऑर्डर। ठीक है, अब इसके ऊपर यदि आप पावर चढ़ा देते हैं तो उसको बोलते हैं डिग्री। जैसे dy बाई डी एक्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, और इसके ऊपर ये 2 चढ़ा दिए तो क्या हो गया, सेकेंड डिग्री। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। और ये हमने समझाया था कि dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। ये बच्चे खूब गलती करते हैं, आप प्लीज मत कीजिएगा। ठीक है, इस तरह की गलती अपने को नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बताए थे, ये सेकेंड डिग्री ऑर्डर हो गया, सेकेंड डिग्री हो गया, ये थर्ड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है। ये क्या है, थर्ड ऑर्डर सेकेंड डिग्री। ये इक्वेशन ध्यान दीजिए, इसमें फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड डिग्री, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर 6 डिग्री यहाँ पे है, और इसमें क्या है, सेकेंड ऑर्डर थर्ड डिग्री। तो इक्वेशन क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंड ऑर्डर हाईएस्ट, दोनों में से ऑर्डर भी हाईएस्ट लेना है और डिग्री भी हाईएस्ट लेना है। तो सेकेंड ऑर्डर वाले पे कितना डिग्री हाईएस्ट है, 3, ये ले लिए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्डर एंड डिग्री का कॉन्सेप्ट। उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, किस तरह से फिजिकल प्रॉब्लम को हम लोग जो है डिफरेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉडलिंग। और उसी के जब एक्सपेक्टेशन निकालते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन ईच एंड एवरी इंजीनियरिंग ब्रांचेज। ठीक है, फिर इस डिफरेंशियल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बताया था। फिर उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं ये भी हमने बताया था। फिर फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 तरह से आप फॉर्मेट करते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम को और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को। ठीक है, और यहाँ पर एक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल लेकर के अभी हमने बताया था। और जब हम इस फॉर्मेट को ये निकालते हैं तो फिर इसको सॉल्यूशन भी तो देना है। सॉल्यूशन भी 2 तरह का होता है, एक जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन होता है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो, और यदि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू कुछ दिया हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें एक कॉन्सेप्ट बताए थे सिंगुलर सॉल्यूशन का भी। ठीक है ना, उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो बेसिकली dy बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है। ऐसे भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक x डिस्टेंस है तो x डिस्प्लेसमेंट हो गया, dy बाई डी एक्स क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, और डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यू क्या हो गया, जर्क हो गया, डी टू द पावर 4 वाई अपन डी एक्स। ये चीजें और आगे बढ़ते जाएंगी। तो आज यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा कॉन्सेप्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है ना, क्या क्या पढ़े, इसमें डिफिनीशन आपको हमने बताया, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री बताए, किस तरह से प्रैक्टिकली अप्रोच करते हैं फिजिकल प्रॉब्लम को या ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को, किस तरह से डिफरेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये हमने बताया, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये बता करके आपसे आज हम विदा लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। विश यू all the best.